सोनू सूद का दिल बहुत बड़ा है, ये बात तो हर एक भारतीय और हर एक विदेशी इस लॉकडाउन में जान गया। क्योंकि अगर गरीब मजदूरों का किसी ने दर्द समझा, सरकार से भी ज़्यादा दर्द समझा, तो वो सोनू सूद नहीं समझा। लेकिन संजय राउत का मुंह बहुत बड़ा है, ये भी हर एक भारतीय समझ गया जब संजय राउत ने सोनू सूद पर ही निशाना साध दिया। संजय राउत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जब उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, उस वक्त भी वो बीजेपी के खिलाफ निशाना साधते रहते थे। और वो जब बीजेपी से अलग हो गई तो उन्होंने सोनू सूद को पकड़ लिया और उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया। उनके हिसाब से सोनू सूद गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं और ये सरकार का काम था। अब उनको पता है कि सरकार पूरी तरह से इस काम को कर नहीं पाई, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में कोरोना का क्या हाल है वो ये भी जानते हैं। तो उन्होंने सोनू सूद के सर पे बीजेपी के एजेंट होने का ठप्पा मार दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आने वाले वक्त में बीजेपी में जाते हैं तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और उनके हिसाब से सोनू सूद हैं बीजेपी एजेंट, जिसके बाद से हर कोई संजय राउत को भला बुरा कह रहा है ट्विटर पे। लेकिन संजय राउत को ये सब सुनने की आदत है। लेकिन संजय राउत के ये सब कहते ही सोनू सूद पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास मातोश्री पर और उन्होंने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद भी संजय राउत यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री आवास का पता मिल ही गया। मुझे लगा था, बाकी लोगों को लगा था कि अब संजय राउत ये कहेंगे कि ये तो शिवसेना का आदमी निकला, मैं तो इसे बीजेपी का सोच रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और संजय राउत ने ये सब जो बातें कही वो भी सोनू सूद को लेकर, वो भी ऐसे वक्त में जब सोनू सूद को गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जा रहा है। सोनू सूद को हर कोई पसंद कर रहा है और सोनू सूद को गरीब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे उनका आका हो, क्योंकि उन्होंने उनके लिए वो किया जो उनके कंपनी मालिकों ने नहीं किया। और ऐसे में सोनू सूद को इतना बुरा भला कहना जाहिर सी बात है संजय राउत के पक्ष में नहीं गया। और ट्विटर पे बाकायदा ट्रेंड चल गया कि संजय राउत का मुंह वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो जब भी खुलता है कुछ ना कुछ उल्टी बात ही बोलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।